और अब बात करते हैं शहर के संग्राम की। निकाय चुनावों के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और दावेदार जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। जब से महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से शुरू हुआ है, रीवा में बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी अपने सुरक्षित गढ़ को बचाने की कोशिश में है, तो कांग्रेस यहां अपने खराब रिकॉर्ड से उबरने के लिए जोर लगा रही है। बात की मुद्दों की करें तो यहां सड़क, बिजली, पानी जैसे बुनियादी मुद्दों के साथ साथ टाउन प्लानिंग और मास्टर प्लान से मुताबिक विकास का मुद्दा अहम रह सकता है। नमस्कार, मैं हूं अर्पित पांडे। न्यूज 18 की खास पेशकश शहर संग्राम में आपका स्वागत है। शहर के संग्राम में आज हम बात करेंगे सफेद शेरों की नगरी रीवा नगर निगम, जहां 1999 यानी प्रत्यक्ष प्रणाली से जब से रीवा में चुनाव होने शुरू हुए हैं, तब से यहां पर भाजपा ने महापौर निर्वाचित किए हैं और यहां पर अब तक लगातार भाजपा ने ही अपने मेयर बनाए हैं। कांग्रेस हर बार थोड़ी बहुत मत से चूक जाती है और इस बार भी कांग्रेस जोर आजमाइश में लगी हुई है कि किस तरह से मेयर की कुर्सी को हथियाया जाए। इस पर अब किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस मैदान में जाएगी और भाजपा अपने विकास के वादों को किस तरह से जनता के बीच पहुंचा सकेगी, इन मुद्दों पर हम बात करेंगे। कांग्रेस और भाजपा के कुछ नेतागण हमारे साथ हैं और आम जनमानस भी है। इससे हम बात करेंगे कि किन मुद्दों पर आम जनमानस वोट करेगा और ये नेतागण किन मुद्दों पर वोट लेने के लिए घर घर जा रहे हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने एक निश्चित बड़ा मुद्दा उठाया है रीवा के लिए। हमारी पार्टी जनता के हितों के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगी। ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी का महापौर रीवा में अभी तक चुना हुआ महापौर, निर्वाचित महापौर नहीं हो पाया है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से प्रयास करेगी और संघर्षरत है कि इस बार रीवा का महापौर कांग्रेस पार्टी का महापौर बने। उसके लिए हम जो भारतीय जनता पार्टी के जितने रिमोट महापौर हुए हैं, जब से इनके जो खोखले विकास हैं, ये 25 साल से आज तक रीवा की जनता को पानी नहीं उपलब्ध करा पाए। ये अभी भी बोलोगे तो बोलेंगे बस मीठा जल आ ही रहा है, और इनका मीठा जल अमहिया के नारे से चालू होता है और कहां कहां पहुंचता है ये जाने। दूसरा, भ्रष्टाचार की जो जन्नी बनी सीवर लाइन, आप इनसे पूछेंगे कहां गया तुम्हारा सीवर लाइन। मैं वो व्यक्ति हूं और आप सबके सामने परिषद में उठाया था कि जो सीवर लाइन का प्रोजेक्ट माननीय भूखास पुरुष राजेंद्र शुक्ला जी के द्वारा आज लाया जा रहा है, ये रीवा का नरक बनेगा, नरक। और आज स्थिति ये हुआ कि उस कंपनी को टर्मिनेट करके, जिसको 2 साल में इन्होंने बड़े गाजे वाजे के साथ कहा था कि रीवा को सीवर लाइन हम दे रहे हैं और मात्र 24 महीने में हम सीवर लाइन युक्त रीवा बना देंगे, कहां चला गया और कहां चली गई वो कंपनी। 237 करोड़ कहां गए? केवल और केवल भ्रष्टाचार करके इन्होंने अपने लिए, और किस प्रकार से उसका ठेकेदारी करके इन्होंने खाया है, ये सब हम मुद्दे लेकर के आएंगे। इनके पास ना हमारे रीवा के गरीबों को पेंशन देने के लिए पैसा है, अभी भी सूचियां अटक जाती हैं कि पेंशन गरीबों को नहीं दे पा रहे। विकास के मुद्दे पर भाजपा हर बार सामने आती है। ये केवल जुमलों के मुद्दे पे आते हैं। विकास के मुद्दे पे आके एक बार लड़ लें, रीवा कांग्रेस पार्टी 20,000 वोट जीतेगी और 45 वार्ड में कम से कम 30 से 32 पार्षद कांग्रेस के होंगे। रीवा में चौराहा से रतहर तक की सड़क सबसे बड़ी विकास की मॉडल सड़क कही जाती है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी 2003 से जब से सरकार बनी, तब से निरंतर विकास की ओर नए आयाम लाती आ रही। चाहे सड़क का मुद्दा हो, चाहे पार्क का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो। 2003 के पहले का दृश्य, थोड़ा सा पत्रकार भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि 2003 के पहले का दृश्य अगर देखेंगे तो न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी थी, यहाँ त्राहिमाम मची हुई थी। कांग्रेस का आरोप है कि ये मॉडल रोड 2003 से लगातार अनवरत जारी है। नहीं, 2003 से नहीं, ये मॉडल रोड का जो प्रपोजल आया है, तो अभी फिलहाल 2018-19 में मॉडल रोड का प्रपोजल दिया गया है और ये मॉडल रोड जो निर्माणाधीन है और बनने के बाद जनता को रताहरा से और ये आपका चौराहा तक सुविधा मिलेगी। इसमें संपूर्ण सुविधा प्रदान की जाएगी। सीवर पाइपलाइन को लेकर लगातार विरोध उठ रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, क्या? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भारतीय जनता पार्टी से हमको अपना पक्ष रखने के लिए मौका दिया है। जैसा अभी हमारे भाई विनोद शर्मा जी बोल रहे थे, तो इनके पास इस तरीके से बोलने के अलावा इनके पास कोई विषय ही नहीं है। रीवा एक बढ़ता हुआ शहर है। पिछले 60 सालों में जो पूरे मध्य प्रदेश में विकास नहीं हुआ वो रीवा में शुरू हुआ, और आज विकास के दम पर ही रीवा इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के बराबर खड़ा हुआ है। जिस जो ये बोल रहे हैं कि सीवर लाइन का प्रोजेक्ट नहीं, सीवर लाइन का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है। इनको शायद मालूम नहीं कि सीवर लाइन कैसे पड़ती है और सीवर लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है।
रीवा में लगभग 2.5 लाख मतदाता हैं। सब मिलाकर के रीवा नगर निगम में 50-55 हजार के आसपास घर हैं। भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर इस बार मैदान में जाएगी? चाल, चरित्र और चेहरा। जैसा कि आपने अपने परिचय में बोला कि सफेद शेरों की धरती, तो इनसे पूछे कि सफेद शेर आ रहा कितने सालों से आ रहा था, कौन लेकर के आया। जहां आप खड़े होकर के आप बात कर रहे हैं, ये पार्क सफेद शेर तो महाराजा मार्तंड सिंह पकड़े, लाए नहीं, पकड़े, उन्होंने पकड़ा था और उसके बाद उन्होंने उसकी व्यावसायिक गतिविधियों के द्वारा उसको बेच करके और जो भी वो कर सकते थे करते थे। सफेद शेर और रीवा का जो स्वाभिमान है या विंध्य का जो स्वाभिमान है, वो हमारे माननीय पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी लेकर के आए और लेकर के आने के बाद हम केवल कहते थे कि सफेद शेरों की धरती में स्वागत है, आप जाइए, प्रत्यक्ष आपको देखने को मिल जाएगा। और लगातार अनवरत वो प्रोजेक्ट हमारा बढ़ता चला जा रहा है और निश्चित रूप से एक दिन इस पूरे क्षेत्र का ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का सबसे दर्शनीय स्थल बनेगा। आम जनता के तौर पर किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अभी ये बात कर रहे थे मेरे मित्र ने कि ये जो रोड है चुरहटा से लेकर के रतहरा तक, ये अनवरत मैं जब से यहाँ देख रहा हूँ ये बन ही रही है, ये अभी भी बन रही है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये किन मुद्दों को अपना विकास समझते हैं। क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देने से विकास हो जाता है? सीवर लाइन की बात की, आज स्थिति यह है शहर की कि आप कहीं पे भी अपनी प्राइवेट जेसीबी लेके जाओ और खोदने लगो तो कोई ये पूछने को तैयार नहीं कि भाई यहाँ तुम क्यों खोद रहे हो। चुरहटा से रतहरा 15 किलोमीटर की सड़क जो यहाँ पर मॉडल सड़क कही जाती है, सबसे बड़ी समस्या रीवा के लिए है। और आम जनता से पूछेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर वोट करेगी इस बार भाजपा या कांग्रेस, किसी को भी किन मुद्दों पर इस बार वोट किया जाएगा? सवाल वोट का नहीं है। सवाल तो मैं ये बता दूं कि 15 साल से भाजपा की सरकार है और 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, तो इन्होंने रीवा का तो विकास किया नहीं, इन्होंने अपने घर का विकास किया है। चाहे वो भाजपा के लोग रहे हों, चाहे कांग्रेस के लोग रहे हों, बढ़ चढ़ करके इन्होंने अपने घर का विकास किया और घर में सारा माल जो भी आया विकास का, उसका बंदरबांट करने का काम किया। चुनाव में अपने भाग्य आजमाने वाले नेतागण भी डोर टू डोर वोट कलेक्शन के लिए अपनी फील्ड सजाने में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में जनता विकास के मुद्दे पर ही वोट करेगी, लेकिन रीवा के लोगों का कहना है कि रीवा तो सर्वांगीण विकास से अब भी अछूता है। निकाय चुनाव को लेकर रीवा में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके लिए दावेदार जनता का विश्वास और वोट जुटाने के लिए जोर आजमाइश में लगे हैं। दरअसल जब से महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक रीवा शहर सरकार हमेशा से बीजेपी के कब्जे में रही है। ऐसे में जहां एक ओर भाजपा अपने सुरक्षित गढ़ को बचाए रखने की कोशिश में है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस पूरे रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। और यही कारण है कि दोनों पार्टियों के लिए ये चुनाव काफी जबरदस्त माना जा रहा है। जो हर वार्डों की रोड रास्ते हैं खस्ता हालत में है और शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं उसका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है और लगातार नगर निगम अवैध वसूली कर रहा है, टैक्स के नाम पर वसूली कर रहे हैं। वो जो उपयोगिता होनी चाहिए, जो सड़कें होनी चाहिए, जो जिसके लिए आप टैक्स ले रहे हैं, वो पूरे नगर निगम के हर वार्डों को अवेलेबल नहीं है। रीवा में बात अगर मुद्दों की करें तो शहर सरकार के चुनाव के लिए इस बार स्थानीय मुद्दे ही हावी रहेंगे, जिसमें बुनियादी सुविधाओं यानी कि सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ कंट्री और टाउन प्लानिंग और मास्टर प्लान के हिसाब से सुनियोजित विकास का मुद्दा अहम रहेगा। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि हमेशा से बीजेपी की सरकार बने रहने के बावजूद अभी ये शहर कई समस्याओं से जूझ रहा है। रीवा की सभी सड़कें गड्ढों और धूल से भरी हुई हैं। शहर में न तो जल निकासी की समुचित व्यवस्था है, न शुद्ध पेयजल, और तो और इतने बड़े शहर में नाम मात्र के पार्क ही मौजूद हैं। हल्की बारिश में शहर के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं तो कहीं पानी जाम हो जाता है। रीवा नगर की जनता को पानी शुद्ध पेयजल नहीं पिला पाए, बदबूदार। अभी आज ही के दिन बीजेपी की एमआईसी के सदस्य जो वार्ड नंबर 5 के सुधा सिंह जी का नगर पालिक निगम रीवा में ग्रुप में एक मैसेज आया है कि हमारे घर में खुद बदबूदार पानी आ रहा, तो ये अभी तक पानी नहीं पिला पाए। इन्होंने
केवल झूठ बोल के रिमोट कंट्रोल का रीवा में महापौर दिया है। तो हमारे मुद्दे होंगे कि रीवा में पहली बार कांग्रेस का महापौर कैसे भी करके कांग्रेस का महापौर बनाओ और रीवा को भले ही यहाँ के नेता रीवा को महानगर बनाने के सपने दिखा रहे हों, लेकिन सरकारों द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके हिसाब से ये दूर की कौड़ी ही दिखाई देती है। माना जा रहा है कि अव्यवस्था इस बार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। बीजेपी नेता भी मान रहे हैं कि कई शहर के विकास के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। निगम के अंदर अभी भी बेसिक समस्याओं का अंबार है, जिसमें कह सकते हैं कि नगरीय निकाय के अंदर नालियों की कमी है, निकासी की कमी है, छोटी छोटी रोडें हैं और सबसे ज़्यादा समस्या अब शहर के अंदर अतिक्रमण और ट्रैफिक की आ गई है, जिसमें अवैध जिस तरह से गोमतियाँ और सारी चीज़ें रखी जाने लगी हैं और सारा का सारा शहर एक तरह से अवैध कब्जे में घिर गया है। तो सबसे ज़्यादा समस्या शहर के अंदर यातायात को सुगम बनाना और अवैध गोमतियों को हटाना है। यहाँ कुल 45 वार्ड हैं। मतदाताओं की संख्या 3,10,662 है, जिनमें महिला मतदाता 1,49,486 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,61,162 है और अन्य 14 मतदाता हैं। आपको बता दें कि विगत 5 वर्षों में 678 करोड़ का बजट रीवा नगर निगम के लिए पेश हो चुका है, जिसमें रीवा नगर निगम ने 671 करोड़ रुपए खर्च भी कर डाले। निगम के अफसरों की माने तो प्रधानमंत्री आवास, रिवर फ्रंट और सीवर पाइपलाइन रीवा नगर निगम की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत रीवा के लिए बड़े प्रोजेक्ट माने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि दोबारा नए तरीके से हो रहे इस चुनाव के नतीजे क्या आते हैं। अर्पित पांडे, न्यूज़ 18 रीवा।